So, hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT CCT. सो आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। सो बेसिकली सेशन में अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन 9x एंड y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमें दो कर्व्स दिया हुआ है और उन दोनों के बीच का एरिया पूछा है। तो अपना पहला कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और दूसरा क्या है? वाई इज इक्वल टू 3x। सो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो अपने पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 9x, और x की जगह अपन y/3 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। सो अब y की दोनों वैल्यूज के लिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो जब अपना y इज इक्वल टू 0 है तो x कितना हो जाएगा? x भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब अपना y 3 है तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा अपना 1। ठीक है, तो ये दो अपने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो अब अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बार। तो ये अपना पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और अपना जो लाइन है y इज इक्वल टू 3x वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया अपना y इज इक्वल टू 3x, और पैराबोला थोड़ा सा ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये जो एरिया है ना इन दोनों के बीच का, इसको ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यही अपना प्रॉब्लम है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया है दोनों। ठीक है, तो एरिया के लिए क्या करना होता है? एरिया के लिए बेसिकली इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पैराबोला माइनस इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया अपना एरिया, और इसका लिमिट कितना होगा? इसका लिमिट होगा 0 to 1। ठीक है, क्योंकि अपने x की वैल्यू कितनी आई थी? x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और एक है 1। तो अपना लिमिट कितना हो गया? 0 to 1। ठीक है, तो लिमिट पुट कर देते हैं 0 to 1। अब क्या करेंगे? अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो गया 3√x dx माइनस 3x dx, और इसका लिमिट कितना है? 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 3/2 और लिमिट कितना है? 1 to 0। और दूसरा वाला अपना कितना है? 3x² 2, और लिमिट कितना अपना? लिमिट है फिर से 1 to 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अब लिमिट को पुट करते हैं और देखते हैं अपने पास क्या आता है फाइनल सॉल्यूशन। तो ये 3 × 2/3 माइनस 0 माइनस 3 × 1/2 माइनस 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपना हो गया 2 माइनस ये हो गया 3/2। 2 माइनस 3/2 कितना होता है? 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो अपना एरिया कितना आ गया? 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो बेसिकली सेम क्वेश्चन ही है, बस हमें इक्वेशंस चेंज कर दिया है। ठीक है,
तो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2pi। तो इस बार हमें क्या दिया, इस बार हमें दो पैराबोला दिया है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन पैराबोला बना लेते हैं दोनों, ठीक है। तो अपना एक पैराबोला हो गया ये स्टैंडर्ड वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px, और अपना दूसरा पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो एरिया है ये वाला, हाँ, ये यही है अपना शेडेड रीजन, ठीक है। इसका एरिया अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास इक्वेशंस क्या क्या है, एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py, ठीक है। तो दोनों कर्व्स को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग कर्व्स वी विल गेट। तो ये अपना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2py का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 4p स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो गया, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह 2px लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया 2px। तो x की पावर 4 की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, x पावर 4 की फाइनल वैल्यू हो गई अपनी 8p क्यूब x, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब उसको इधर ले आते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये हो गया। तो अब x कॉमन ले लेते हैं, अपने पास बचा एक्स क्यूब माइनस 8p क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2p, ठीक है। तो अपने पास x की दो वैल्यू आई, अब इन दोनों वैल्यूज के लिए कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, ये तो हमें दिख रहा है क्लियरली। और जब x की वैल्यू 2p है, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2p पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी हो जाएगी 2p, ठीक है। तो ये अपना हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है। ये हो गया अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अपन क्या करते हैं, अपन एरिया फाइंड करते हैं जो हमें बेसिकली चाहिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px है ना अपने पास, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 2px, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी हो गई, रूट ऑफ 2px। और उसके बाद अपना दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अपनी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py है ना, तो y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर बाई 2p, ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2px माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2p, और ये अपना dx है ही। और अपना लिमिट कितना है, लिमिट है अपना x की क्या क्या वैल्यूज है, 0 टू 2p, तो अपना लिमिट हो गया 0 टू 2p, ठीक है। सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग करके। तो रूट 2p को बाहर ले आते हैं इंटीग्रल के, तो अपने पास क्या बचेगा, x की पावर 1/2 dx, और दूसरा वाला क्या है, 1/2p को बाहर ले आते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर dx। और अपना लिमिट दोनों में सेम है, ठीक है, 0 टू 2p
और 0 to 2p। ठीक है, तो अपना ये हो गया √2p। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है? 2/3 एक्स की पावर 3/2। और अपना सेकंड वाला एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है? x³/3। तो अब क्या करते हैं, अब इंटीग्रल की वैल्यूज को पुट करते हैं और अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 2√2 पी की पावर 3/2 माइनस 1/2p 1/3 8p³। कुछ नहीं किया, केवल लिमिट्स की वैल्यूज को पुट किया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 8/3p² माइनस 4/3p²। तो इन दोनों को सब ट्रैक करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 4/3p² स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था अपना फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया सॉल्व। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। सो अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x³ एंड y इज इक्वल टू x+6 एंड x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 से बेसिकली क्या मीन करता है? अपना y एक्सिस। ठीक है, तो करते हैं थर्ड वाला भी सॉल्व। सो अपने पास इक्वेशंस क्या क्या है? y इज इक्वल टू x³ y इज इक्वल टू x+6 और थर्ड वाला कितना है अपना? थर्ड है अपना x इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपने पास क्या आता है। तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू x+6। ठीक है, तो x³ माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो हमें इसका एक सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका एक सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से फाइंड करते हैं। तो एक बार 1 रख के देखते हैं, फिर 2 रख के देखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 रखेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस 1 माइनस 6, ये अपना -4 हो गया, सॉरी -6 हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर 2 रखे तो 8 माइनस 2 माइनस 6, तो ये अपना 0 हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, तो 2 सही है। ठीक है, तो इसका 2 सॉल्यूशन है, तो नोट कर लेते हैं एक बार क्लियरली। x इज इक्वल टू 2 satisfies the above equation। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। सो एक रफ ग्राफ बनाते हैं। तो अपने पास है y इज इक्वल टू x³, y इज इक्वल टू x³ अपना कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और अपने पास है y इज इक्वल टू x+6। तो y इज इक्वल टू x+6 कुछ ऐसा हो गया अपना। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपना ये हो गया। तो अब बेसिकली अपने को ये एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये अपना y इज इक्वल टू x³, ये अपना y इज इक्वल टू x+6 और ये अपना x इज इक्वल टू 0। सो ये एरिया फाइंड करनी है अपने को। सो करते हैं सॉल्व। सो बेसिकली अपना एरिया क्या हो जाएगा? अपना एरिया हो जाएगा, अपने पास आया था ना दोनों को सॉल्व करके, x+6 माइनस x³, सॉरी दोनों का डिफरेंस, दोनों इक्वेशन का डिफरेंस हो जाएगा अपना एरिया। और लिमिट कितना है? 0 to 2। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपना लिमिट कितना हो गया? 0 to 2। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x²/2 प्लस 6x माइनस x की पावर 4/4। और अपना लिमिट कितना है? लिमिट है 2 to 0। तो अब लिमिट को पुट करते हैं, 2 को पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4/2 प्लस 12 माइनस 16/4।
और डिफरेंस कितना हो गया 0। तो ये कितना 2 + 12 - 4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 10 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन 4 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सो अपने को दो इक्वेशन दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये दोनों अपने क्या है, ये दोनों अपने हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है। तो अभी जो हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2py, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बस हमें क्या है, p की वैल्यू पुट करनी है। तो p की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2px होता है ना, और अपने पास है 4x। तो 2px इज इक्वल टू 4x। तो अपने p की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आया था ना सेकंड वाले का, उसमें केवल p की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और अपने पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यू है 2py। तो 2py इज इक्वल टू 4y। तो 2p इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू 2। तो सेम है। ठीक है, तो p की वैल्यू 2 पुट करते हैं सेकंड वाले में और अपना आंसर आ जाएगा फाइनली। सो अपना आंसर कितना था 2 वाला, एक बार वापस जाते हैं। 4/3p², 4/3p² था अपना। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, p की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और अपना फोर्थ का आंसर आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 4/3p² वेयर p इज इक्वल टू 2। 4/3 इंटू 4, तो ये हो गया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड y इज इक्वल टू x। सो अपने पास बेसिकली एक है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और अपने पास दूसरा है y इज इक्वल टू x। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो फिफ्थ वाला एक काम करते हैं, पहले इसका वो बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। सो अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x कुछ ऐसा दिखेगा। और अपना दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। सो y इज इक्वल टू एक्स तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है 45 डिग्री पे y इज इक्वल टू एक्स। और ये कितना है अपना y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। और इन दोनों के बीच का एरिया क्या है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसे ही फाइंड करना है। और ये अपना है 9,0। जब x की वैल्यू सॉरी जब y की वैल्यू 0 है, सॉरी जब x की वैल्यू 9 है, तो y की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गलती है। अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन फाइंड करेंगे ना, उसके बाद देखते हैं क्या आता है।
तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन। तो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9y हो गया। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये बाकी करूंगा ना। हाँ, किसे पढ़ा रहा है? सो ये हो गया अपना वाई स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई 0 और y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन फाइंड करते हैं। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? x भी 0 है। और y की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू भी 9 है। तो ये दोनों बेसिकली अपना हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एरिया भी फाइंड करते हैं अपन। एरिया क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 9x माइनस x dx। ठीक है, और अपना लिमिट कितना हो गया? अपना लिमिट हो गया 0 to 9। तो ये हो गया रूट ऑफ 9x माइनस x और लिमिट अपना है 0 to 9। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x की पावर 1/2 dx माइनस x dx। और लिमिट अपना दोनों जगह सेम है, 0 to 9। सो ये हो गया x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर 3/2 बाई 3/2। और ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कितना है? 0 9 to 0। तो बस लिमिट्स को पुट कर देते हैं और अपना फाइनल आंसर आ गया। तो x की जगह 9 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 9 की पावर 3/2 बाई 3/2। तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो 9 इंटू 9/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 81/2। तो ये हो गया अपना 2 इंटू 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 2 इंटू 27 माइनस 81/2। तो ये हो गया अपना 54 माइनस 81/2। तो ये हो गया 108 माइनस 81/2। तो ये अपना आ गया फाइनल आंसर कितना है? 27/2। ये था अपना फाइनल आंसर 27/2 क्या? स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि क्लियर होगा आप सबको। सो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2। सो सिंपली हमें एक पैराबोला दिया है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये अपना क्या है? ये है पैराबोला। ठीक है, और अपने को दिया एक लाइन। लाइन क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 2 लाइन। ठीक है, और हमें बोला इन दोनों को, इन दोनों के बीच में जो भी एरिया है इनक्लोज, उसको फाइंड करने को। तो अपन क्या करते हैं? अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अपना एक्स का सॉल्यूशन कितना होगा? -1 और एक्स का सॉल्यूशन कितना होगा? 2। ठीक है, सो ये हो गया अपना एक्स की दो वैल्यूज आ गई अपनी। अब एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना लेते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है?
वाई है 2 और एक्स की वैल्यू -2 है, तो वाई कितना है? वाई है 0। ठीक है, तो इससे अपन अपना क्या होगा, ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन ग्राफ बना लेंगे इसका। सो अपने पास बेसिकली एक है पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, और एक है स्ट्रेट लाइन। सो ये हो गया अपना पैराबोला, और अपना लाइन क्या है, वाई इक्वल टू x+2। लाइन के लिए हमने इक्वेशन लिखा था ना, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2। ये अपना 2 है, तो यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो अपना शेडेड एरिया कितना है, ये हो गया अपना शेडेड एरिया। ये है अपना y इक्वल टू x+2, और ये अपना पैराबोला कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, ये अपना पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब एरिया फाइंड करते हैं। फाइनली अपना ग्राफ भी सब रेडी है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया के लिए वही जो अब तक करते आ रहे हैं, दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपना एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कितना होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, x+2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अपना लिमिट कितना है, अपना लिमिट है -1 to 2। ठीक है, लिमिट हो गया -1 to 2। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो गया x² बाई 2 प्लस 2x माइनस x³ बाई 3, और लिमिट है अपना 2 to -1। तो अब लिमिट को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 4/2 प्लस 4 माइनस 8/3 -1/2 प्लस 2 -1/3। कुछ नहीं है, केवल लिमिट्स को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया अपना 8, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 माइनस 8/3 -1/2 -1/3। तो ये हो गया अपना 8 -1/2 -9/3 हो गया। तो ये हो गया अपना 5 -1/2। तो ये अपना फाइनल आंसर कितना हो गया, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसका आंसर कितना है, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन 7 क्या है, बेसिकली फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है पिछले बार जैसा, बस क्या करना है, एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और एक लाइन दिया है x इज इक्वल टू 2। दोनों के बीच में एरिया फाइंड करना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अपना जो पैराबोला है वो कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। और अपना लाइन कितना है, लाइन है अपना x इक्वल टू 2। तो ये है अपना x इक्वल टू 2 लाइन, और अपना पैराबोला कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो बस ये अपना हो गया शेडेड एरिया। इसको ही फाइंड करना है अपने को। ठीक है, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास इक्वेशंस क्या क्या है, x इक्वल टू 2
और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। सो इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपने पास क्या आएगा। तो x की वैल्यू पुट करते हैं सेकंड वाले में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 × 2। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो y की दो वैल्यूज आ गई, +-4। ठीक है, तो अपना एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी √8x। ठीक है, और अपना x का लिमिट कितना है, x का लिमिट है 0 to 2। ठीक है, और अपना एक और इसमें है, ऊपर नीचे दोनों है ना, तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। ठीक है, तो अपना एरिया कितना हो गया, फाइनली इंटीग्रल ऑफ √8x dx × 2, और लिमिट कितना है 0 to 2। तो कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हो गया अपना 2 × 2 √2। √8 को इंटीग्रल के बाहर ले आए, अपने पास बचा x⁻1/2 dx, और लिमिट है 0 to 2। तो ये हो गया 4√2 × 2/3। x⁻1/2 का इंटीग्रल कितना होता है, x⁻3/2। ठीक है, और अपना लिमिट है 2 to 0, तो लिमिट को पुट करते हैं, 8/3 √2। तो ये हो गया 2⁻3/2। तो ये अपना कितना हो गया, ये हो गया 2√2। तो √2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया 8/3 × 4। तो अपना फाइनल आंसर कितना आया, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। आंसर कितना आया, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, तो बेसिकली कुछ नहीं किया, पहले ग्राफ बना लिया पैराबोला का और लाइन का, और फिर अपन ने फाइंड किया कि कौन सा एरिया अपने को निकालना है। शेडेड एरिया अपना क्या है, तो ये है। और उसके बाद क्या किया, एक्स की वैल्यू पुट की इस सेकेंड वाले इक्वेशन में, और उसके बाद अपने पास वाई की दो वैल्यूज आ गई, वाई इज टू +-4। और फिर अपन ने एरिया निकाल लिया। एरिया कैसे निकाला, √8x आया यहाँ से, और अपना लिमिट कितना था 0 to 2। तो लिमिट को पुट किया और इंटीग्रेट किया, बस। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्केच द रीजन x,0 y इज इक्वल टू √4 - x² एंड x एक्सिस। और फिर हमें बोला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो बेसिकली हमें क्या दिया है, हमें दिया है x,0 और फिर अपने को दिया है y इज इक्वल टू √4 - x²। ठीक है, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है इस रीजन का इंटीग्रेशन से। तो कुछ नहीं, जो अब तक करते हैं वही करते हैं। अपन इक्वेशन को लिखेंगे y² इज इक्वल टू 4 - x²। स्क्वायरिंग किया दोनों साइड और इधर से रूट हट गया, तो ये हो गया अपना x² + y² इज इक्वल टू 4x। सो ये अपना क्या है बेसिकली, सॉरी ये x नहीं, यहाँ पे y² + x² इक्वल टू 4। तो ये अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये अपना एक सर्कल है। अब देखते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, अब अपन इंटीग्रल लिखते हैं अपना। अपने पास y की वैल्यू क्या थी, 4 - x²। ठीक है, और अपना लिमिट कितना 0 to 2 है, क्योंकि अपना रेडियस कितना है 2 है, तो उसलिए अपना लिमिट कितना हो गया 0। ठीक है, सिंपल।
तो और अपन एक काम करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टू से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ग्राफ बना के देखते हैं तब पता चलेगा। तो मैं यही इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है टू, ठीक है। तो बेसिकली अपने को ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला जहाँ पे वाई पॉजिटिव है। तो और अपना इंटीग्रल से क्या आ रहा है, अपना इंटीग्रल से आ रहा है ये एरिया, ये क्वाड्रेंट। तो उसको अपन ने टू से मल्टीप्लाई किया ताकि पूरा एरिया अपने को मिल जाए, ठीक है। बस इसको अब इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए, अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको इंटीग्रेट और देखते हैं क्या आता है। तो अपना एरिया है टू इंटू लिमिट जीरो टू टू रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टू, लिमिट अपना जीरो टू टू, फोर अपन टू का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, या एक काम करते हैं इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं सिस्टम में। तो ये अपना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में होता है ना, वो वाला फॉर्म है। आई होप कि आप सबको इसका फॉर्मूला याद होगा। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर है टू इंटू एक्स बाई टू इंटू फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। आई होप कि आप सबको फॉर्मूला होता है उससे मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपन क्या करते हैं, एक्स बाई टू इंटू सेम टर्म, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बाई टू, टू, तो फोर बाई टू हो गया। और फिर ये जो अपना वन बाई फॉर्म में होगा ना, जब वन बाई, इसको कुछ भी मान लेते हैं, ये अगर हुआ तो जो इंटीग्रल आता है वो वाला यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसको फाइनली लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो कितना हो गया, टू बाई टू, फोर माइनस फोर इंटू फोर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस जीरो प्लस जीरो। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, टू इंटू ये अपना वन हो गया, ये तो अपना जीरो हो गया पूरा, ठीक है। और ये अपना टू इनवर्स वन, तो ये हो गया टू इंटू फाइव बाई टू, तो ये अपना आ गया टू पाई स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना है, टू पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, calculate the area under the curve y is equal to 2 root x included between the lines x is equal to 0 and x is equal to 1। सो बेसिकली हमें एक तरह से लिमिट दे दिया है x is equal to 0 से लेके x is equal to 1, और हमें कर्व जो है ना अपना y is equal to 2 root x, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और x की वैल्यूज कहाँ कहाँ, 0 1, ठीक है। तो इसको अगर अपन स्क्वायर करें दोनों साइड, तो अपने को पता चलेगा ये एक पैराबोला है, ठीक है। y is equal to 4x, ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन एरिया फाइंड करते हैं। एरिया कितना हो जाएगा अपना, y की वैल्यू कितनी है, टू रूट एक्स डी एक्स, और लिमिट कितना है, 0 to 1। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन। तो करते हैं इंटीग्रेट। तो टू तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अपने पास क्या बचा, एक्स की पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स। एक्स की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर थ्री बाई टू, और डिनोमिनेटर में कितना गया, थ्री बाई टू। लिमिट है अपना 1 to 0। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है।
और x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1^3/2 माइनस 0, तो ये हो गया 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो अपना फाइनल आंसर कितना हो गया? 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। एक काम करते हैं, इसका कर्व भी बना लेते हैं ग्राफ, ताकि और अच्छे से समझ में आए, और एक बार मैं ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। सो अपने पास एक पैराबोला है ना, y² = 2x, तो वो कुछ ऐसा होगा। ये हो गया अपना पैराबोला y² = 2x, और अपने पास एक लाइन है। एक तो लाइन ये है x = 0, और एक लाइन है अपनी ये x = 1। ठीक है, तो अपना एरिया कौन सा है? अपना बेसिकली एरिया है ये वाला, पॉजिटिव एरिया चाहिए ना अपने को। सो ये हो गया अपना एरिया। कितना एरिया है? 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर होगा आप सबको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Using integration, find the area of the region bounded by the line 2y = 5x + 7, x-axis and the lines x = 2 and x = 8. सो अपने को लाइन क्या दिया है? 2y = 5x + 7, और अपने को दिया है x एक्सिस, और अपने को x की दो वैल्यूज दी है, x = 2 और x = 8। सो बेसिकली ये अपना लिमिट है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं ताकि अपने को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस। सो अपने को पहली लाइन क्या दी है? 2y = 5x + 7। सो इसको एक रफ आइडिया ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है? y = 7/2। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ये अपना लाइन आएगा ऐसा कुछ। तो ये हो गया अपना y = 7/2, और बाकी कितना है अपना? x = 2 लाइन है, तो ये हो गया x = 2, और ये हो गया अपना x = 8। ठीक है, तो अपना एरिया क्या हो गया? अपना ये हो गया एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स। तो बेसिकली इसको ही फाइंड करना है अपने को। ठीक है, सो हमने एक आइडिया ले लिया कि हमें एग्जैक्टली किसका एरिया फाइंड करना है, उसको फाइंड करते हैं। तो ये अपना 2y = 5x + 7 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x/2 + 7/2। सो अपनी y की वैल्यू क्या होगी? 5x/2 + 7/2। ठीक है, और करते इसको इंटीग्रेट, तो ये कितना हो जाएगा? अपना हो जाएगा 5x + 7/2 dx। अपना लिमिट कितना है? लिमिट है 2 to 8। ठीक है, तो 2 to 8 लिमिट है, इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा अपना 5 × x²/2 + 7x। 1/2 को मैंने बाहर निकाल रखा है, और लिमिट है 8 to 2। तो लिमिट्स को पुट करते हैं, अपने पास हो जाएगा 5 × 32 + 7 × 8 -10 + 14। तो ये हो गया 160 + 56 -24। तो ये हो गया 216 -24। तो ये हो गया आपका 192। फाइनल आंसर कितना है? 96 स्क्वायर यूनिट्स। सो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो गया? 96 स्क्वायर यूनिट्स। सो बेसिकली अपना जो शेडेड एरिया है, ये इसका कितना एरिया है? 96 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10।
सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन 11 क्या है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 इन द इंटरवल 1 to 5, और उसके बाद फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। तो अपने को y की क्या वैल्यू दी है? रूट ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? x माइनस 1। अपन ने रूट हटा दिया। ये अपना पैराबोला ही है, सिंपल पैराबोला नहीं है, ये मॉडिफाइड पैराबोला है। और अपना लिमिट कितना है? लिमिट है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। और अपना जो पैराबोला है ना, वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, वो थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और नीचे वाला ऐसा, और ये अपना लाइन। और हमें एरिया जो है पॉजिटिव वाला ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 है, तो अपने को बेसिकली ये एरिया निकालना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 की पावर 1/2 dx, और लिमिट है अपना 1 to 5। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2/3 x माइनस 1 पावर 3/2, और अपना लिमिट है 5 to 1, 1 to 5। तो लिमिट को पुट करते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2। तो ये अपना हो गया 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये हो गया 2/3 इंटू 8। सो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया? 2/3 इंटू 8, मतलब 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना है? 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो अपने को जो कर्व दिया है ना, वो क्या है? y इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और लाइंस क्या क्या दी है? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। सो बेसिकली ये अपना लिमिट है। ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। और रेडियस कितना है a, और ओरिजिन के सेंटर कितना है? सेंटर है आपका ओरिजिन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब अपने ग्राफ को बना लेते हैं। अपने पास वो आ गया ना कि कौन सा फिगर है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और अपने पास है एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 2, सॉरी ए। और ये कितना है? ये है आपका 0, ये है आपका a, 0। सो बेसिकली हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड करना है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो अपना ये है रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं? अब इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। सो एरिया कितना हो जाएगा अपना? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया अपने पास? इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। और अपना लिमिट कितना है? लिमिट है 0 to a। ठीक है, तो लिमिट्स को पुट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया था ना भाई, एक बार मैं लिख देता हूँ इसका इंटीग्रेशन ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। जब भी हमारे पास होता है ना i इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? x/2 इंटू ये सेम टर्म यहाँ पे आ जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2
इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, तो सेम चीज अपन करेंगे यहाँ पे, इसका इंटीग्रल लिखते हैं। इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स बाय टू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। और लिमिट कितना अपना, लिमिट है ए टू जीरो। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना, लिमिट की वैल्यूज को पुट करना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, ये हो गया ए बाय टू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ ए बाई ए। तो ये हो गया अपना पहला टर्म, और दूसरा क्या है, जीरो है, तो ये अपना जीरो हो गया, जीरो पुट किया तो, और ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये अपना हो गया जीरो, और ये हो गया अपना साइन इनवर्स वन, ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाई टू, और ये अपना कितना है, साइन इनवर्स जीरो कितना है, तो जीरो। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर यूनिट्स। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। सो इसका आंसर कितना है, ए स्क्वायर बाई फोर इंटू पाई स्क्वायर यूनिट्स। सो आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, और अपन नेक्स्ट सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू।